हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों यहाँ पे आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जब कभी भी हम डेबिट कार्ड ईएमआई पे अगर कोई भी लोन लेते हैं तो दोस्तों उसकी पेमेंट या फिर जो उसकी इंस्टॉलमेंट है हमें कब करनी होती है। सेकंड चीज़ ये जो सबके दिमाग में सबसे ज़्यादा आती है और ये है कि अगर हम इसे क्लोज़ करवाना चाहते हैं तो ये कैसे करा सकते हैं। तो आज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और इन सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ बिल्कुल आसान तरीके में। और यहाँ हम बात करेंगे मेनली एचडीएफसी बैंक जो कॉमनली सबका बैंक होता है, बट ये प्रोसेस सभी बैंक पे काम करेगी। बस यहाँ पे आपको कुछ बातों का बेहद ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे पहली बात हमारी यहाँ पे ये आती है कि हम जो पेमेंट करते हैं डेबिट कार्ड ईएमआई के थ्रू, तो वो किन किन वे से मतलब कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका पेमेंट हम ऑनलाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन कुछ स्टोर्स पे हम इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि अगर हम पेमेंट कर देते हैं दोस्तों तो इसकी पहली इंस्टॉलमेंट कब तक और कैसे किस मंथ में हमारे को आती है। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लें एचडीएफसी बैंक की, तो दोस्तों यहाँ पे हर महीने की 20 तारीख तक आपको पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है जो कि मैंडेटरी होता है। और दोस्तों यहाँ पे शुरू में आपसे बैंक कुछ चार्ज करता है, मतलब प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज करता है जो होती है 199, और इसमें प्लस होता है 18% का जीएसटी। तो ये अमाउंट बैठती है 235 समथिंग अप्रॉक्स। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये अमाउंट पे करनी होती है। और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि अगर हम अपने लोन को या जो डेबिट कार्ड ईएमआई पे जो हमने लोन लिया है या फिर कोई प्रोडक्ट परचेज़ करा है तो उसे अगर हम कैंसिल कराना चाहते हैं तो उसे हम कैसे करा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक नंबर शो हो रहा होगा, इस पर कॉल करके आप अपनी जो डेबिट कार्ड ईएमआई का है उसे क्लोज़ करवा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें कोई डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करने होते। तो इसके लिए हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। बैंक वाले खुद ही आपसे ये कहेंगे कि आप ऑनलाइन या तो ये काम करिए या फिर कॉल से करवा दीजिए, मतलब ये कॉल से कॉल करके आप मतलब कस्टमर केयर पे ये अपनी जो ईएमआई लोन है इसे कैंसिल या प्री क्लोज करवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये मैंने जो नंबर दिया आपको उससे आपको ये करवानी है। और दूसरी बात यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में ये आता है दोस्तों कि अगर हम डेबिट कार्ड ईएमआई पे अगर कोई भी लोन अगर या फिर कुछ भी लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे इसका एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि मान लीजिए अगर मैंने मोबाइल परचेज़ करा, जो कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, मैंने एक मोबाइल परचेज़ करा तो उसका पेमेंट मैंने कर दिया तो मेरे बैंक से पूरा अमाउंट डिडक्ट हो जाता है और मुझे टेंशन हो जाती है कि अरे मेरा बैलेंस तो पूरा ही माइनस में चला गया। तो जहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से मेरा बैलेंस माइनस में जा चुका था, बट ये दोस्तों टेंशन लेने वाली बात नहीं थी। कुछ देर बाद दोस्तों यहाँ पे मेरे अकाउंट में दोबारा से इतनी अमाउंट क्रेडिट हो गई जितनी अमाउंट मेरे अकाउंट से कटी थी। तो दोस्तों यहाँ पे इसके बाद हमें टेंशन ये होती है कि मान लीजिए अगर हमें मोबाइल पसंद नहीं आया है, कोई मोबाइल में डिफेक्ट निकला है या कुछ भी हो सकता है, तो अगर आप उसे रिटर्न कर देते हैं तो दोस्तों उसका स्टेटमेंट कहाँ देखें। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यही निकल के आती है और काफ़ी लोगों को यही टेंशन रहती है कि जो डेबिट कार्ड ईएमआई का स्टेटमेंट हम कहाँ देखें। तो दोस्तों ऐसा फिलहाल तो कुछ अभी है नहीं साइट पे ऑफिशियल। तो दोस्तों जब आपकी पहली इंस्टॉलमेंट कटती है उसके बाद ही आप एचडीएफसी की साइट पे जाके जो डेबिट कार्ड या जो कार्ड्स का सेक्शन होता है उसमें क्वेरी में जाएंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं लोन करके। तो दोस्तों यहाँ पे शुरू में जब तक पहली इंस्टॉलमेंट नहीं होती है तब तक हमें कुछ शो नहीं होता है। तो हम टेंशन में ये रहते हैं कि दोस्तों यहाँ पे अब ये कैंसिल कैसे कराएं, क्योंकि हमें पता नहीं चल पाता है। और आज की डेट में पेंडिंग में कॉल लगती नहीं है कस्टमर केयर के पास, तो क्लियर हमें हो नहीं पा रहा। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सिंपल जवाब ये है कि अगर आपका पेमेंट रिफंड हो जाता है, मतलब अगर आपने मोबाइल अपना रिटर्न कर दिया है और आपका पेमेंट आपके जो लोन ईएमआई है वो अमाउंट आपकी जो वापस जा चुकी है किसी भी सोशल साइट से, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, दोस्तों वो आपके अकाउंट में चली जाएगी और अपने आप ही आपका जो डेबिट कार्ड ईएमआई का लोन था वो कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कोई चार्ज नहीं कटता है। यहाँ पे सिर्फ आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देनी होती है 199 की प्लस 18% के जीएसटी की। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे अपना प्रोडक्ट रिटर्न कर देते हैं तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है या कोई स्टेटमेंट देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी 20 तारीख का इंतजार करना है, उसके बाद आप कार्ड डिटेल में जाके देख सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज या कोई भी कुछ कैसा भी चार्ज आपका नहीं लगेगा, कोई भी आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं कटेगी फर्स्ट मंथ की। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा वे है और आप समझ ही गए होंगे कि अब आपको करना क्या है। दोस्तों अगर आपने कोई मोबाइल रिटर्न करना है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कि इस वीडियो का थीम था कि कई लोग मोबाइल ऑर्डर कर देते हैं उसके बाद रिटर्न करते हैं। तो दोस्तों
वहाँ पे जो अमाउंट है वो कहाँ क्रेडिट हुई, कहाँ गई, उसका स्टेटमेंट हमारे जो बैंक स्टेटमेंट में नहीं आता है। तो यहाँ पे सिंपल सीधी बात ये निकल के आती है कि वो अमाउंट जो आपने पेमेंट करी थी वो कैंसिल हो जाती है ईएमआई। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो चुकी होंगी। अगर आपकी क्वेरीज सॉल्व नहीं हुई हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं। अदर वीडियोज़ भी मैंने इस पर काफ़ी सारी बना रखी हैं और सारी डिटेल में मैंने बता रखा है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और टेक न्यूज़ हमेशा डेली लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय और जय हिंद।